आपके एग्जाम में अगर प्रॉफिट एंड लॉस से ये वाला टाइप कभी भी पूछ लिया जाता है तो आपको कभी भी उसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो हम आपको बताएंगे उस तरीके से सिर्फ आप तुक्का लगा कर आइए। आपका जो तुक्का लगेगा वह 100% सही लगेगा, जो भी आपका आंसर लगेगा वह 100% सही लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से समझनी होंगी। अगर आपने उसमें गड़बड़ की तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आपका क्वेश्चन बनता है वह दो प्रकार से बनता है। एक में तो लाभ दिया जाता है या फिर आपसे हानि पूछी जाती है। या तो आपसे लाभ के लिए बोला जाएगा या फिर आपसे हानि के लिए बोला जाएगा। ये आपका टाइप तो एक ही है लेकिन दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने आपको दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में हमेशा ही आपसे एक चीज पूछी जाती है कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, चाहे लाभ की बात करें चाहे हानि की बात करें, हमेशा ही आपसे क्रय मूल्य पूछा जाता है। अब क्रय मूल्य यदि जब कभी पूछा जाएगा तो आपको देखिए क्वेश्चन में आपको हमेशा ही एक बात याद रखनी है। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 56 रुपए में बेचा, उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। यदि आपको लाभ बोला जाए, यदि आपको लाभ बोला जाए तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना कितने रुपए बता रहा है वो, तो 56 रुपए बता रहा है। और 56 में इकाई अंक क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर इकाई अंक 6 बनता है। 6 इकाई अंक बनता है तो हमें 6 इकाई अंक ही बनाना है। अब यहाँ पर देखिए देखिए ये 2 है, 2 का गुणा यदि हम 2 में करें तो कितना बनता है, 2 दूनी 4, यानी कि इकाई अंक कितना बनेगा, 4 बनेगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कितना है 3, तो 3 का गुणा यदि हम 3 में करें तो कितना इकाई अंक बनेगा, 3 तिया 9, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए 6, यहाँ पर बन रहा है 9। यहाँ पर देखिए 4 का गुणा यदि हम 4 में करें तो कितना बनता है, 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक कितना होता है 6, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में इकाई अंक कितना बनेगा 5, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। 100% आपका आंसर यही होगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी हम लेते हैं, चाहे आपका कोई भी प्रश्न हो। ठीक। अब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए लाभ यदि पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि सीधा सीधा ही इंटू करके देख लेना, जो भी इकाई अंक बनेगा वही आपका आंसर होगा। यानी कि 4 का गुणा हमने 4 में किया, कितना इकाई अंक बना, 6 बना, तो 6 इकाई अंक यहाँ पर बन रहा है, 6 इकाई अंक यहाँ पर है, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो यही होगा। जब कभी भी कब क्या पूछा जाए कि लाभ पूछा जाए। अगर हानि पूछी जा रही है, अगर आपसे हानि पूछी जा रही है तो आपको यहाँ पर देखना है यहाँ पर कितने रुपए दिए गए हैं, तो यहाँ पर 21 रुपए दिए गए हैं। 21 में इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। 21 में इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। अगर हानि के लिए बोला जाएगा तो थोड़ा सा आपको चेंजिंग करनी है। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 8 है, यहाँ पर 8 होता है या फिर कुछ भी होता, यहाँ पर 8 होता है या कुछ भी होता, तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 80 है, 80 है तो 80 में से आप यहाँ पर मान के चलिए 100 में से आप 80 घटा रहे हो, 100 में से 80 घटाओगे तो कितना बनेगा आपका 20 बनेगा। यानी कि 2 का गुणा आप 8 में कर दीजिए, 8 दूनी 16, यानी कि 6 का अंक बन रहा है, ये हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर कितना है 40 है, 100 में से आप 40 घटा दीजिए, कितना बचा आपका 60 बचा, 60 बच रहा है तो 6 का गुणा 4 में कर दीजिए, 6 चौक 24, यानी कि यहाँ पर कितना इकाई अंक बन रहा है 4 बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कितना है 60, 100 में से आप 60 घटा दीजिए, कितना बचा आपका 40 बचा, और 6 का गुणा यदि हम 4 में करते हैं 6 चौक 24, यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या है 4 इकाई अंक बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या है 70, 70 को आप 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका 30 बचेगा। 7 का गुणा 3 में कीजिए, 7 तिया 21, यानी कि यहाँ पर 1 इकाई अंक बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यदि लाभ बोला जाएगा तो डायरेक्ट आपको इंटू करना है, यदि हानि बोली जाएगी, यदि हानि बोली जाएगी तो आपको क्या करना है कि 100 में से पहले माइनस करना है, उसके बाद आपको इंटू करना है। ठीक। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रश्न का हम यहाँ पर आपको प्रूफ बताएं कि इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करके देखिए। यदि आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक से इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है, बिना तुक्का लगाए शॉर्ट ट्रिक से इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो हम आपको बता देंगे। आप हमारे पास कमेंट कर दीजिएगा यदि आप यहाँ पर इसका प्रूफ भी देखना चाहते हैं। ठीक। और यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए, अगर आप इसी प्रकार की ट्रिकें, यानी कि हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती है, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए देखने के लिए मिलेंगी तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक। तो यदि आप इस प्रकार की ट्रिकें देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दूसरी बात, यदि आज जो हमने आपको ट्रिक बताई है ये ट्रिक यदि आपको पसंद आई हो तो आप
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आपके टाइप होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आपके टाइप होंगे, सारे ही टाइपों पर हम आपको तुक्का लगाना एक एक करके बताते जाएंगे। उसमें लिखा होगा आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस प्रकार से। ठीक,